तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वथनांक किसे कहते हैं और क्वथन क्या होता है। तो आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं और क्वथन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्वथनांक किसे कहते हैं और क्वथन क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्वथनांक या क्वथन, तो क्या पढ़ने वाले हैं, क्वथनांक। क्वथनांक जिसको समझते हैं, क्वथनांक जो होता है वो एक ताप होता है। जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, एक ताप होता है। जबकि क्वथन किसकी बात कर लिया, क्वथन की बात किया जाए, क्वथन एक क्रिया है। क्या है, क्रिया, ठीक है। क्वथन क्या है, क्वथन एक क्रिया होती है, जबकि क्वथनांक एक ताप होता है। क्वथन क्या होती है, क्वथन एक क्रिया है, जबकि क्वथनांक एक ताप होता है। क्वथनांक क्या होता है, एक ताप होता है। तो चलिए समझते हैं क्वथनांक क्या होता है और क्वथन क्या होता है ना। हमने कहा क्वथनांक एक ताप होता है और जो क्वथन है वो एक क्रिया होती है। तो ये जान लेते हैं किस ताप को क्वथनांक कहते हैं और किस क्रिया को क्वथन कहते हैं, ठीक है। चले तो ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। वह न्यूनतम ताप, ठीक ना। हमने कहा था कि जब किसी पदार्थ को यानी द्रव को गर्म किया जाता है, देखिए पानी होने देखे होगे ना, पनिया को जब उबाला जाता है तो ससुरा बुलबुले के रूप में ऊपर उठने लगता है, ठीक ना। उठता कि नहीं उठता है, बोलो भाई। पानी को जब बॉयल किया था, गर्म किया जाता है तो उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं ना। बुलबुले वो क्या है, वो गैसें ही हैं। जो गैसें हैं, ठीक है, वो पानी से द्रव के कणों से होते हुए ऊपर उठ के बाहर निकलने लगती हैं, ठीक है, जिसे हम लोग वाष्प या गैस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, वाष्प या गैस। यानी जब पानी को या द्रव को गर्म किया जाता है तो वह दो अवस्था से किसमें, द्रव से किसमें चेंज होने लगता है, तो वह द्रव से गैस में चेंज होने लगता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वो द्रव से किस में परिवर्तित होने लगता है, वाष्प में, अर्थात गैस में परिवर्तित होने लगता है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, क्वथन कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। हमने क्या कहा, देखिए हमने क्या कहा, वह क्रिया जिसमें कोई पदार्थ द्रव से गैस में या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वह क्रिया जिसमें कोई पदार्थ द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है क्वथन कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं, जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था या वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को क्वथन कहते हैं, ठीक है। और जिस ताप पर, यानी इसको द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने के लिए, ठीक है, द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है बेटा ना। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि अगर सामने खाई हो, अगर सामने क्या हो, खाई हो, तो अगर आपको पार करना तो पहले आप देखेंगे, ऐसे करेंगे ना, एक बार दौड़ेंगे रुक जाएंगे, दौड़ेंगे रुक जाएंगे। आप सोचते हैं हमारे पास इतना एनर्जी नहीं है कि हम इस खाई को लांग जाए, लेकिन जैसे कोई बाहर से धक्का दे दिया, भाई साहब आप कूद जाते हो, जी जान लगा के कूद जाएंगे। अब गिरना नहीं, बचना है खाई से ना, पार हो जाते ना। तो ठीक उसी तरह से इन द्रवों के अणुओं को भी, इस अवस्था को, ये द्रव और वाष्प के बीच में एक समझ लो ये खाई होती है ना, ठीक है, ये अवस्था की खाई होती है। इनकी कौन सी खाई, अवस्था की खाई। तो इस द्रव अवस्था की खाई को पार करके गैस में परिवर्तित होने के लिए, गैस अवस्था में पहुंचने के लिए इन्हें भी एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है। और जिस ताप पर ये द्रव वाली खाई पार करके गैस में पहुंच जाते हैं, वही ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। वह ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो सीधी सी बात, वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव के कण गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव के कण, वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव के कण द्रव से वाष्प में या गैस में परिवर्तित हो जाते हैं
क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है? क्वथनांक। उम्मीद है क्वथनांक सभी को समझ में होगा। मजा आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पे जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। धन्यवाद।